In this lecture, we will solve consolidation exam practice question from ICMAP S1 Advanced Financial Accounting and Corporate Reporting paper. तो रीड करते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो पेरेंट एंटिटी सब्सिडरी को कंसिडरेशन पे कर रहा होता है उसको हमने कैलकुलेट करना है, कंसिडरेशन के अमाउंट को. ब्रीफली डिस्कस द रीजन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ रेलिवेंट अमाउंट्स. तो अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को. पेयर लिमिटेड PL acquired 80% shares of Sol Limited SL when the fair value of the net assets of SL were rupees 800,000. परचेज प्राइस बताइए हमें 300,000 की इन कैश प्लस 10,000 न्यू शेयर्स इशू किए हैं इन PL में. फिर बता रहे हैं न्यू शेयर की जो इशू किए हैं वो 1 मंथ, 1 महीने बाद इशू किए हैं आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन. और द मार्केट वैल्यू ऑफ PL शेयर्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 40 रुपीज़ ईच. 1 मंथ लेटर द मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, 45 पे जा रही है. उसके बाद एक्विजिशन कॉस्ट, लीगल या प्रोफेशनल फी जो हमें पेरेंट एंटिटी को पे करनी पड़ी है वो है 80,000 की. तो सबसे पहले अगर बात करें हमने क्या फाइंड करना है, कंसिडरेशन की अमाउंट. ठीक है, इसकी अमाउंट फाइंड करनी है. तो कंसिडरेशन के अमाउंट में अब डायरेक्टली नहीं दी हुई क्वेश्चन में. हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो कैश कंसिडरेशन दी हुई है. ठीक है, कैश कंसिडरेशन की अमाउंट कितनी दी हुई है. कैश कंसिडरेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 300,000 का. कैश कंसिडरेशन पे की है 300,000 की. उसके बाद जो है उसके बाद हमने क्या शेयर्स कंसिडरेशन पे किए हैं. शेयर्स कंसिडरेशन, शेयर कंसिडरेशन के की अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे. 10,000 न्यू शेयर्स इशू किए हैं पेरेंट एंटिटी ने. और अब इसकी हमने देखनी है कि वैल्यू कौन सी लेनी है. एक तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाली दी हुई है 40 की, ठीक है, और एक 1 मंथ लेटर वाली दी हुई है 45 की. तो ये हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमेशा हमने डेट कौन से पिक करनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन वाली. तो 10,000 शेयर्स हैं और डेट ऑफ एक्विजिशन पे 40 रुपीज़ ईच है. तो 10,000 इंटू 40. फिर उसके बाद ये भी आ गई, कैश कंसिडरेशन हो गई और शेयर्स कंसिडरेशन हो गई. अब नेक्स्ट हमें बताया हुआ था कि द एक्विजिशन डेट, लीगल और प्रोफेशनल फी वो 80,000 की है, तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी अमाउंट. तो जस्ट हमारे पास दो अमाउंट्स थी, तो टोटल कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी, 700,000 की. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका.